अस्सलाम वालेकुम डियर स्कॉलर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि वर्कर वेलफेयर फंड में एजुकेटर्स की जॉब आई हैं ESE स्केल 14। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे हम जो चीज़ जिस पे फोकस करेंगे वो है सिलेबस और पेपर पैटर्न वगैरह। ठीक है, बाकी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आपको पता चल गया होगा कि उसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। आपने ऐड भी देख लिया होगा, तो काफ़ी सीट्स हैं, मतलब अराउंड अबाउट कोई 400 टोटल सीट्स हैं। इसमें मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुताबिक भी आप ऐड में देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीट हैं। तो हमारा जो फोकस है वो ख़ास तौर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उससे भी ज़्यादा सिलेबस के ऊपर होगा और बुक्स के ऊपर होगा कि उन सिलेबस को हमने कहाँ तक तैयार करना है और किन बुक्स से तैयार करना है। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बहुत अच्छी जॉब है। इसकी जो सैलरी अराउंड 100 के, इनके लाख के ऊपर नीचे कहीं करीब करीब इसकी सैलरी है। बहुत अच्छी सैलरी भी है और सीटों की तादाद भी ठीक है। तो क्लोजिंग डेट जो है इस ऐड की वो 28 नवंबर है, इस महीने की 28 तारीख। तो आप लास्ट डेट का वेट किए बगैर अप्लाई कर दें। चलते हैं जी हम टाइम ज़ाया किए बगैर एलिजिबिलिटी की तरफ। इसमें दो चीज़ें होती है एलिजिबिलिटी में, एक एज वाला फैक्टर होता है और दूसरा आपकी क्वालिफिकेशन। तो एज जो मेल के लिए है 35 और फीमेल के लिए जो है वो 38 है, इसमें जो अपर एज लिमिट है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर ESE साइंस है। अब इसमें कहा गया कि जी आपका आपका BSc होना चाहिए विद जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। तो कम से कम BSc जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं उनमें कम से कम आपकी BSc। अच्छा, अब यहां पर BSc दो तरह की, एक BSc हम 14 ईयर एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, जो आजकल ADP वगैरह है, ठीक है, और एक हमारी BSc ऑनर्स है जो कि 4 ईयर है, वो 16 ईयर एजुकेशन के बराबर होती है, MSc के बराबर होती है। तो ये जो BSc है ये 14 ईयर एजुकेशन है। तो कम से कम आपकी जो सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, आगे चल के हम उसकी तफसील देखते हैं, उसमें कम से कम आपका BSc होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो है B.Ed की। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक ऐसी सीट है, एक ऐसी जॉब है जैसे PET फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है, सिर्फ उसमें B.Ed रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी जितनी भी इसमें एडवर्टाइज हुई हैं ESC की जॉब्स, उन सब के अंदर जहां जहां मेंशन किया गया है क्वालिफिकेशन में B.Ed, वहां पर उसका मतलब बड़ा सिंपल और साफ है कि B.Ed आपका होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैंने B.Ed में एडमिशन ले लिया, मेरा रिजल्ट जनवरी में आएगा, दिसंबर में आएगा और मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो बिल्कुल भी आप उसमें आपका वो B.Ed शुमार नहीं होता। क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका होना चाहिए और आपके पास वो ट्रांसक्रिप्ट या जो भी फाइनल रिजल्ट होता है वो होना चाहिए। यानी कि अगर आपका रिजल्ट B.Ed का इसके बाद आता है 28 के, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन है जी, B.Ed भी जरूरी है। अब हम चलते हैं जी सिलेबस की तरफ। तो इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं साइंस को, मैथ को, इंग्लिश को और जो जनरल है। अब जो ESC साइंस है, ठीक है सब ये 14 स्केल में। ESC साइंस में जो हमें क्वालिफिकेशन दी गई है कि एटलीस्ट आपका BSc होना चाहिए जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में, या MSc केमिस्ट्री वाले भी एलिजिबल है, MSc बॉटनी वाले भी एलिजिबल है, MSc जोलॉजी वाले भी एलिजिबल है। ठीक है, तो इसमें कम से कम BSc तक जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, साथ B.Ed होना चाहिए। अब यहां पर ये हमारे जहन में सवाल पैदा होता है कि अगर आप इसके आगे देखें तो इसके आगे लिखा हुआ है कि इसमें जो पेपर आएगा वो जाहिर बात है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, 1 पेपर होगा, सारे MCQs होंगे। ठीक है, और PPSC में आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 नंबर आपके कट जाते हैं एक गलत आंसर पे। तो इसमें अब क्या सिलेबस होगा, हमने कौन सी बुक्स पढ़नी है, हमने कहां तक पढ़नी है, वहां पर तो सिंपल लिख दिया गया कि क्वालिफिकेशन रिलेटेड। अब क्वालिफिकेशन में आपको क्या दिया गया है, क्वालिफिकेशन में आपको दिया गया BSc जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, ठीक है, साथ में आपको दिया गया है B.Ed। इसका मतलब है कि आपने जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री को तैयार करना है और साथ में आपने B.Ed को भी तैयार करना है। अब इसमें नंबर की डिवीजन कैसी होगी, कितने नंबर का जोलॉजी से आएगा, कितने का बॉटनी से आएगा, कितने का केमिस्ट्री से आएगा, कितने का B.Ed से आएगा, तो ये तो कोई फाइनल नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये सारे सब्जेक्ट्स का कुछ ना कुछ पोर्शन जो है इसमें ज़रूर शामिल होगा। ये भी हो सकता है कि इक्वल वेटेज हो जाए, ठीक है, जैसे 25 25 25, या ये भी हो सकता है कि 30 मार्क्स का आपका B.Ed का पोर्शन हो, 70 मार्क्स आपका सब्जेक्ट हो। ठीक है, लेकिन आपको तैयार अपना B.Ed का पोर्शन भी करना है और उसके साथ साथ आपको, क्योंकि क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन
क्वेश्चन से मुराद है कि जो भी इस सीट के लिए क्वालिफिकेशन आपको कही गई है उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद अगर ईएससी मैथ की बात करें तो इसमें कहा गया है कम से कम आपका बीएससी होना चाहिए, कम से कम बीएससी, और ये बीएससी कहा गया है डबल मैथ फिजिक्स के साथ, या एमएससी होना चाहिए फिजिक्स के साथ या एमएससी मैथमेटिक्स के साथ। तो अगर आपका एमएससी फिजिक्स है, एमएससी मैथ है, एमएससी से मुराद बीएसबी होता है 16 ईयर एजुकेशन, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन साथ बीएड का होना भी जरूरी है। अब पीछे भी एक बात रह गई कि हमने अब ज़ूलॉजी पढ़ना है या बॉटनी पढ़ना है या केमिस्ट्री पढ़ना है, हमने उसको कहां तक पढ़ना है, ठीक है। तो देखें यहां पर जो कम से कम क्वालिफिकेशन है वो बीएससी है, यानी कि हमें बैचलर लेवल का जो कोर्स है, बीएससी लेवल तक का जो कोर्स है उसको लाजमी पढ़ के जाना चाहिए। बहुत सारे लोग यहां पर सवाल भी करते हैं कि अच्छा इसमें ईएससी जो है ये स्केल 14 है, तो आपने एलिमेंट्री स्कूल में फर्ज कर लें कि आपने 8th क्लास तक पढ़ाना है, या तो ये इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं होता कि जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको कौन सी क्लास दी जाएगी। आपका जो कैडर है वो ईएससी ज़रूर है, लेकिन इससे बड़ी क्लासेस भी आपको दी जा सकती हैं। इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम 5वीं 8वीं तक जो है ये चीज़ें तैयार कर लें, मैट्रिक तक, एफएससी तक, तो नहीं, इसको कम से कम क्वालिफिकेशन रिलेटेड कहा गया है, तो कम से कम बीएससी तक 14 ईयर आपकी जो एजुकेशन है बीएससी तक आपने इन सब्जेक्ट्स को तैयार करना है। अब ईएससी मैथ की बात करें तो इसमें भी आपने फिजिक्स को, मैथ को बीएससी तक तैयार करना है, और साथ आपने अपना बीएड वाला भी पोर्शन तैयार करना है। इसी तरह से इंग्लिश है, और जो जनरल है ईएससी जनरल का सिलेबस इनसे मुख्तलिफ है, बाकायदा सिलेबस मेंशन कर दिया गया है कि ईएससी जनरल में आपने 50% पेडागोजी तैयार करना है, ठीक है जी, और इसमें 50% ही आपका जीके शामिल है, 50% ही जीके है। तो ये एक वाहिद कह लें इसमें सीट है कि जिस पे ये मेंशन किया गया कि इतने % पेडागोजी आएगा, इतने % जीके आएगा, ठीक है। इसमें कोई अदर जो है वो आपका बीए जिस चीज़ में भी है उससे रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन बाकी सब में पेपर जो है वो लिखा गया कि क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा। अब उसमें जो भी पीछे क्वालिफिकेशन मेंशन है उसमें जो बुक्स जो सब्जेक्ट मेंशन है वो सब्जेक्ट आपने तैयार करने हैं, और इसको कम से कम आपने बीएससी तक तैयार करना है। अच्छा, अब इसके लिए बुक्स कौन सी पढ़नी होती हैं, तो जैसा कि आपको होता है कि बेस एकेडमी जो है वो पिछले 6-7 सालों से ऑनलाइन तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे लोग लेक्चरर, एजुकेटर्स फेडरल में और अल्हम्दुलिल्लाह केपी, इसके अलावा सिंध में जॉब्स कर रहे हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से सेलेक्ट हुए हैं। तो इसके लिए भी, एजुकेटर्स के लिए भी हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम मैथ के लिए, साइंस का नहीं कर रहे, हम मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए और जनरल के लिए सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें बुक्स हमें कौन सी पढ़नी चाहिए, जारी बात है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे एफएससी की टेक्स्ट बुक्स हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए। एफएससी की टेक्स्ट बुक्स के अलावा जो हमारी बीएससी की टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है जी, जैसे फिजिक्स की रेजनिक हैलिडे क्रेन है बीएससी लेवल की, या इसके अलावा प्रोफेसर कलीम अख्तर की बुक्स हैं बीएससी की, आप वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से अपने सब्जेक्ट की जो भी टेक्स्ट बुक हैं आपने टेक्स्ट, बहुत सारे लोग ना वो कहते हैं कि जी हमें कोई एक ऐसी बुक मिल जाए एमसीक्यूज टाइप बुक जिससे हम तैयारी कर लें, तो याद रखें एमसीक्यूज से तैयारी करके आप लोग कभी भी टेस्ट को पास नहीं कर सकते। एमसीक्यू से कभी भी तैयारी ना करें, क्योंकि बाद में जब आपका इंटरव्यू होता है तो अगर आप तुक्के से पास कर भी जाते हैं टेस्ट तो इंटरव्यू में आपको मुश्किल पेश आती है। इसलिए हमेशा थ्योरी पढ़ें, अपने खुद के नोट्स बनाएं और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू ज़रूर करें, ठीक है। बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोई भी बुक इन सारे सब्जेक्ट्स को मुकम्मल तौर पर, कोई एक सिंगल बुक मार्केट में ऐसी नहीं है जो आपके सब्जेक्ट्स को मुकम्मल तौर पर कवर करती है। लिहाजा एमसीक्यूज वाली बुक लेने का आपको फायदा नहीं होगा। हाँ, प्रैक्टिस के लिए अगर आप लेना चाहें कि पढ़ने के बाद हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आप ज़रूर ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 2 दिन फ्री हमारी क्लास होगी, डेमो क्लास होगी, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। अगर आपको पसंद आए तो फिर आप रेगुलर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।